कैसी मांगे? ऐ अल्लाह, मैंने जो गुनाह किया, जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं कर चुका और जो मैं करके भूल गया और जो मैं करने वाला हूँ, अबू लका बिज़म्बी फ़ग़फ़िरली ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता, तो तुम मुझे माफ कर दे, तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। मैं जो समझाना चाह रहा हूं अल्लाह के लिए वो बात समझ में आ जाए। टेक वो लगाए जिसे उज्र नहीं है, जिसे उज्र है वो टेक लगाए, जिसे उज्र नहीं है वो नजदीक आ जाए। आ जाओ अल्लाह वालों, आ जाओ, अब भी इधर आ जाओ। पास आओगे तो रिश्ते सुधर जाएंगे, वरना ये फासले गलत फहमियां पैदा करते। कलीम आजिज का शेर है। तो अल्लाह के नबी माफी मांग रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा ये जो इस्तिग़फ़ार है, इसके जो मुजीद है, जो निकालने वाले हैं, और जो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जहां ये दवाई बनी है वो अल्लाह के नबी की फैक्ट्री है। अल्लाह के नबी ने उम्मत को माफी मांगना सिखाया है। अच्छा, वो माफी मांगना सिखा रहे हैं जिनको माफी की जरूरत ही नहीं है, और जिनको माफी की जरूरत है उन्हें माफी मांगना आता ही नहीं है। मुझे जरूरत है, आपको जरूरत है, और हमें माफी मांगना आता ही नहीं है और हम मांगते ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफी मांग रहे हैं। वजह क्या बताई कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? इन्नहु ला युगानु अला क़ल्बी, कि ऐ अल्लाह, मेरे दिल पर जब भी गुबार छा जाता है, गंदगी लग जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, हत्तस्तग़फ़रा फिल यौम मिअत मर्रा, तो मैं उस वक्त तक माफी मांगता हूं जब तक मेरे दिल का मैल कुचैल दूर नहीं हो जाता। हालांकि अल्लाह के नबी के दिल पर मैल कुचैल नहीं है, लेकिन मुझे और आपको समझाने के लिए अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि इंसान है तो गुनाह की तबीयत चाहेगी गुनाह की तबीयत। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने जिना की दावत दी, दरवाजे और खिड़कियां जब उसने लगाई, तो कुरान ये नहीं कहता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन भागे। क्या कहता है कुरान? वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा। क्या कहा कि जुलेखा के दिल में अरमान जागे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तबीयत भी जुलेखा की तरफ हुई। बात समझ में आ रही? उलमा ने यहां पर जवाब दिया है कि वो तबीयत का जुलेखा की तरफ होना ये इंसान होने की वजह से था ना। बात समझ में आ रही? और उनका जुलेखा की तरफ तबीयत का होने के बावजूद भागना ये नबूवत की वजह से था। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर कोई ये कहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम औरतों को देखकर कोई अट्रैक्शन आपको नहीं हुई, कोई ख्वाहिश नहीं जागी, तो ये गलत है। कंट्रोल किया है। मौलाना अशरफ अली थानवी ने बेहतरीन जवाब दिया इसका। क्या जवाब दिया? कि जैसे भूखे को खाने की तरफ तबीयत मचलती है और प्यासे को पानी की तरफ तबीयत उसकी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पानी का लालची है। समझ में आ रही बात? खाने का लालची है, लेकिन नफ्स है, इंसान है, तो उस वक्त थोड़ा सा ख्याल गया, कुरान ने वो भी बयान कर दिया, हम्मत बिही व हम्म बिहा। और अल्लाह क्या कह रहा है कि अगर हम यूसुफ को ना संभालते तो गाड़ी फिसल जाती, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती।
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سنبھالا. کیا کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سنبھالا. حضرت یوسف آگے بڑھے علیہ السلام تو والد محترم کا چہرہ نظر آیا اور بچے ہیں. تو کوئی اگر یہ کہے کہ گناہ کا خیال بھی ہمیں نہیں آتا تو وہ غلط ہے. گناہ کا خیال آنا غلط نہیں ہے. گناہ کے خیال آنے کے بعد اس خیال پر جم جانا, اس کو روک لینا, یہ غلط ہے. وسوسے تو آتے رہیں گے,